मैं अरविंद किशोर आप सभी के बीच एक बार देश में बढ़ते भ्रष्टाचार, महंगाई, कमीशनखोरी, बेरोजगारी के खिलाफ बात करना चाहता हूं। महंगाई चरम सीमा पे है, लेकिन पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी इस महंगाई को मुद्दा बनाने को तैयार नहीं है। जनता मरे जा रही है। इनसे इन लोगों को, इन नेताओं को, इस भ्रष्ट नेताओं को कोई मतलब नहीं है। केवल अपना रोटी कैसे चलता रहे, इसी की चिंता है पूरे हिंदुस्तान के नेताओं की, चाहे कोई भी पार्टी के, किसी भी दल के हों, किसी भी बिरादरी के हों, उनको केवल अपनी चिंता है। इस बात को हमको और आपको और आम जन को, खासकर युवा वर्ग को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिर हमारे नेता चाहते क्या है। हम लोगों को बंधुआ मजदूर बना दिए हैं। हम लोग बंधुआ मजदूर हैं। ये लोग जो चाहेंगे वही हम लोग करेंगे। हम लोगों का अपना अधिकार भी है, हम लोगों का अपना अधिकार क्षेत्र है। उस अधिकार क्षेत्र में रहते हुए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, कमीशनखोरी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, ताकि ये जितने भ्रष्ट नेता हैं जो देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं, ये हमारी आवाज उनके कान तक पहुंचे और उनको काम करने पर, इस जितने बेरोजगार हैं उन पर काम करने को मजबूर हों। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, कमीशनखोरी पर अंकुश लगे, महंगाई पर अंकुश लगे। ये तभी हो सकता है जब हम और आप, आम जन, खासकर युवा वर्ग, इसके खिलाफ जोरदार ढंग से आवाज को बुलंद करे, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा कुछ भी संभव नहीं है। हम लोग पार्टी के, हम लोग नेता के, दल के पिछलग्गू बने रहेंगे और ये लोग हम लोगों का शोषण करते रहेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, खासकर युवा वर्ग से, कि आप लोग इस देश के भविष्य हैं, इस देश के कर्णधार हैं। आप ही लोग के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, कमीशनखोरी के खिलाफ आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और ये आवाज दिल्ली के शीर्षस्थ नेताओं के कान में जब गूंजेगी, तब आपकी आवाज को लोग सुनने का काम करेंगे और उस पर अमल करने का काम करेंगे। अन्यथा कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे ही हम लोग झोला ढोते रहें और ऐसे ही हम लोग पिछलग्गू बने रहें और वे लोग मालेमाल होते रहें। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आप सभी से, आम जन से, खासकर युवा वर्ग से हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके मांग कर रहा हूं कि आप लोग इसके खिलाफ अपने आवाज को बुलंद कीजिए, ताकि इस देश से महंगाई, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, बेरोजगारी दूर हो सके। हमने देखा कि भारत की सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर 10 और 5 रुपया कम कर दिया। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं, पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री से पूछना चाहता हूं, और इस देश के, भारत के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप जो ये खेल खेल रहे हैं, ये खेल ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। कुछ क्षणिक लोग हैं जो बात को समझ नहीं रहे हैं, और ये वही लोग हैं, या तो उनको लाखों लाख रुपया महीना सरकार से मिलता है, या जो अपने बाप के होटल में खाते हैं, जो अपने पिताजी के होटल में खाते हैं, वही क्षणिक लोग आपका जय जयकार कर रहे हैं और पार्टी का जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन आप कान खोल करके सुन लीजिए नरेंद्र मोदी जी, आप जो खेल खेल रहे हैं
तेल का दाम बढ़ा करके बीच में घटा देना क्या वाकई सही काम है क्या? कतई सही नहीं है। उस तेल के बढ़ते दाम के अंदर जितनी सामान का दाम था वो तो बढ़ गया, जो भी घरेलू सामान था उसका दाम बढ़ गया और आपने तेल का दाम घटा दिया। सभी यातायात का दाम बढ़ गया, सभी गाड़ियों का दाम बढ़ गया, भाड़ा बढ़ गया, वो तो घटाने का नाम नहीं लेगा, सामान का दाम नहीं घटेगा। तो आप तो जनता को मूर्ख बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और आखिर कितना दिन तक मूर्ख बनाते रहिएगा? जनता जग रही है, जनता जग चुकी है, और जिस दिन बिहार की जनता जग जाएगी उस दिन आपका चूल हिला देगी और कुर्सी हिला देगी और कुर्सी से उठा करके कहीं दूसरी जगह फेंक देगी। नरेंद्र मोदी जी इसका ये बात जरूर याद रखिएगा कि बिहार की जनता है, बिहार की जनता जब जगती है तो देश की जनता जगती है, और देश की जनता जब जगेगी तो सोच लीजिए क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी आमजनों से, खासकर युवा वर्ग से हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूँ कि आप लोग इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।